रफ़ी साहब से समाअत कर लिया है, जान लिया है। बहुत मशहूर व मारूफ शायर इस्लाम जनाब यूसुफ़ रज़ा कानपुरी हैं, मोहताज तारुफ़ नहीं है, आपको उनको समाअत करना है, बस थोड़ी देर के लिए। आइए पूरा मजमा अक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में वालिहाना आशिकाना ईमानदाराना अंदाज में दरूद पाक की डाली निछावर करो, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल या रसूलुल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नक़ीब हिंदुस्तान जनाब शब्बीर अशरफी साहब से आपने तहत में बहुत सारे शेर समाअत फरमाए जी, और बेहतरीन, लेकिन आइए उसी तहत में दो तीन शेर मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको लिखते हैं अजमल सुल्तानपुरी ने। और क्या है ये, खूब फरमाते हैं कि जाने किस वक्त निगाहों का मुकद्दर चमके। कहिए सुभान अल्लाह। जाने किस वक्त निगाहों का मुकद्दर चमके, जाने किस वक्त निगाहों का मुकद्दर चमके, जाने किस वक्त निगाहों का मुकद्दर चमके, दीदो दिल राहे उल्फत में बिछाए रखिए। वाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जाने किस वक्त निगाहों का मुकद्दर चमके, जाने किस वक्त निगाहों का मुकद्दर चमके, दीदो दिल राहे उल्फत में बिछाए रखिए। और अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, अज़मते सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी, जान देकर भी बचे तो बचाए रखिए। जान देकर भी बचे तो बचाए। क्या बात है, जिंदाबाद। और आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखिए। बहुत अच्छी बात। और आखिर में क्या ही खूब फरमाते हैं कि ताकि तारीख़े विलादत को न भूले नस्ले, ताकि तारीख़े विलादत को न भूले नस्ले, बस में सरकार यूं ही सजाए रखिए, बस में सरकार यूं ही सजाए रखिए। एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जैसे कि शुरू में नक़ीब हिंदुस्तान जनाब शब्बीर अशरफी साहब कानपुरी ने कहा था कि आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जनाब महमूद ख़ान साहब, उनके तमाम शहज़ादे, उनके तमाम बेटे ने ये शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया है, अपने घर में रखा है। यकीनन आज हमारे माशरे में इतना माहौल ख़राब हो चुका है कि हमारे शादियों में, हमारे घरों में वो हल्दी की रस्म के बुनियाद पे, मेहंदी की रस्म के बुनियाद पे, रज्जगे के बुनियाद पे हमारे घर में नाच गाना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महमूद ख़ान साहब ने वही किया है जिसमें अल्लाह राज़ी हो और उसका रसूल राज़ी हो, जिसका अल्लाह राज़ी हो उसका रसूल राज़ी हो। अपने घर में अपने बेटों के शादी के, अपनी बेटी की शादी के मौके पर किसी को नचनिए को नहीं बुलाया है, डांस नहीं करवाया है, खुराफात घर की औरतें नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने घर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजाया है। और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस काम से पहले अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो, वलियों का जिक्र हो, उस काम में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमा देता है, रहमतें नाजिल फरमा देता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहतरम, आज का माहौल बहुत खराब है और कानपुर के खास तौर पे माहौल इतना गंदा है। हजरत यूसुफ रजा कानपुरी साहब, शब्बीर अशरफी साहब के एक दिन पहले घर में औरतों के मिलाद करवाते हैं जी, और दूसरे दिन पूरे घर वाले रज्जगे के नाम पे नाच गाना करते हैं। बताइए क्या इससे अल्लाह राजी होगा, रसूलुल्लाह राजी होंगे? अरे जश्न ईद मिलादुन नबी करने के बाद घर में नाच गाना करते हो, इससे तुम्हारे घर में बरकतें नाजिल नहीं होगी बल्कि ज़हमतें नाजिल हो जाएगी। अल्लाह। और देखिए कि हजरात मोहतरम,
कोई भी मौका हो, हमारे घर में किसी भी मौके पर हमें जश्न ईद मिलादुन नबी करना चाहिए। शादी का मौका हो, बच्चे की विलादत का मौका हो, बच्चे की अकीका का मौका हो, और सिर्फ खुशी ही में नहीं, हम सुन्नी तो जब किसी का गम भी होता है, हमारे घर से किसी का इंतकाल होता है, बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा का इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, किसी का भी इंतकाल होता है, तो हम गम में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाया करते हैं। इसलिए अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, सहाबा का जिक्र करते हैं, अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, इसलिए कि हम हर खुशी में और गम में दोनों में अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाया करते हैं। क्या बात कह दी हज़रात मोहतरम, आइए देखिए ये महफिल सजाई है महमूद खान साहब ने। कहाँ चले गए वाली साहब, उनको बुलाइए। महफिल सजाई है तो सजाने वाले को और इस महफिल में आने वाले को अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाता है, जानना चाहते हैं? जाकर जानना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन पर घूमा करते हैं, जमीन पर टहला करते हैं, जमीन पर चक्कर लगाया करते हैं, जमीन पर सैर किया करते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो जमीन पर क्यों घूमा करते हैं, वो जमीन पर क्यों टहला करते हैं, वो जमीन पर क्यों चक्कर लगाया करते हैं, वो जमीन पर क्यों सैर किया करते हैं? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो जमीन पर इसलिए घूमा करते हैं, वो जमीन पर इसलिए चक्कर लगाया करते हैं, वो जमीन पर इसलिए टहला करते हैं, वो जमीन पर इसलिए सैर किया करते हैं कि जहां मोमिनीन जमा होकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो, सहाबा का जिक्र कर रहे हो, अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे हो, फरिश्ते ऐसी महफिल को तलाश किया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैज़ा वजदू, जब उनको ऐसी महफिल मिल जाती है तो अपने नूरानी परों से अहले महफिल को ढांप लिया कर दे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नूरानी परों से अहले महफिल को ढांप लिया करते हैं। लेकिन जब जाकिरीन जिक्र से फारिग होकर अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, अपने अपने मकानों की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह के वही मुकद्दस फरिश्ते आसमान की तरफ बुलंद हो जाते हैं। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम तेरे ऐसे बंदों के पास से आ रहे हैं जिनका आलम ये था, युसब्बिहूनका व युहम्मिदूनका व युकब्बिरूनका। मौला वो तेरी हम्दो सना बयान कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तुझे याद कर रहे थे, तेरे महबूब को याद कर रहे थे, सहाबा का जिक्र कर रहे थे, अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे थे, वलियों का जिक्र कर रहे थे। ऐ परवरदिगार आलम, हम तेरे ऐसे बंदों के पास से आ रहे हैं। रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जरा ये बताओ, मेरे बंदे मुझे याद कर रहे थे, मेरे महबूब को याद कर रहे थे, सहाबा का जिक्र कर रहे थे, अहले बैत अतहार का जिक्र कर रहे थे, जरा ये तो बताओ क्या किसी चीज का सवाल भी कर रहे थे, कोई चीज मांग भी रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला यसअलूनकल जन्ना, वो तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे, वो तुझसे जन्नत मांग रहे थे, जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह वाह। मौलाना फारूक साहब जिंदाबाद। कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो जन्नत का सवाल कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे, जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों जरा ये बताओ क्या मेरे बंदे किसी चीज से डर भी रहे थे, किसी चीज से खौफ भी खा रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जहन्नम से डर रहे थे, जहन्नम से खौफ खा रहे थे, वो रो रहे थे, उनके आंखों में अश्के नदामत जारी थे। तब रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, कद गफरतु लहुम, मैंने तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी, तमाम की बख्शिश फरमा दी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है भाई, बहुत अच्छा। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हम हर मौके पर अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, सहाबा का जिक्र करते हैं, अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, वलियों का जिक्र करते हैं। इन महफिलों के वजह से अल्लाह हमारे गुनाहों को मिटा देता है, खताओं को मिटा देता है। लेकिन और आगे देखें ये कि कितनी महफिल, ये जो महफिलें हैं कितनी बरकत वाली है, कितनी रहमत वाली है। अल्लाह का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सारे लोगों की बख्शिश हो गई, सारे लोगों की
मगफिरत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को कद गफर तो लहुम का परवाने निजात अता फरमा दिया। आज देखें इन महफिलों के वजह से हमारे गुनाहों को माफी होती है, गुनाहों की बख्शिश होती है। वरना याद रखो आज हर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है, हर इंसान की पेशानी गुनाह से स्याह नजर आ रही है, हर इंसान का दामन गुनाह से दागदार नजर आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसी महफिल में आते हैं जहां पर अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह का जिक्र होता है, सहाबा का जिक्र होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कद गफर तो लहुम का परवाने निजात अता फरमा। क्या बात है, जिंदाबाद और जिंदाबाद। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सारे लोगों की बख्शिश हो गई, सारे लोगों की मगफिरत हो गई। बड़ी खुशी की बात है कि जितने लोग आए हैं फरिश्ते उनके ऊपर अपने नूरानी पर बिछाए हुए हैं और गुनाहों की बख्शिश हो रही है। लेकिन और देखे आगे, सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह कितना इन महफिलों के वजह से नवाजता है, कितनी बरकतें नासिल फरमाता है, कितनी रहमतें नासिल फरमाते हैं। फ़क़ामा मलकुम मिनल मलाइका, फरिश्तों में से एक फरिश्ता खड़ा होता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है फलानुल लैसा मिनहुम, फला की बख्शिश नहीं होनी चाहिए, फला को कद गफरतु लहुम का परवाना निजात ना दिया जाए। क्यों ना दिया जाए? इसलिए कि वो ना तो नियत करके जिक्र करने आया था, ना जिक्र सुनने आया था। अचानक इस गली से गुजर रहा था, महफिल को देखा बैठ गया, महफिल को देखा जिक्र में बैठ गया, महफिल में बैठ गया, उसकी बख्शिश नहीं होनी चाहिए, उसे कद गफर तो लहुम का परवाना निजात ना दिया जाए। अपने ईमान को ताज़ा कीजिए और रब का जवाब सुनिए। रब इरशाद फरमाता है हुमुल कौमा ला यसका जलीसहुम, ये जिक्र करने वाली जमात है, मेरे महबूब को याद करने वाली जमात है, सहाबा का जिक्र करने वाली जमात है, अहले बैत अतहार का जिक्र करने वाली जमात है, वलियों का जिक्र करने वाली जमात है। और जब ऐसी जमात के अंदर, ऐसी महफिल के अंदर कोई अचानक भी आ जाए, मेरी रहमत उसको भी अपने आगोश में ले लिया करती है, उसे भी कद गफरतु लहुम का परवाने निजात अता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, तो हमें हर मौके पर, शादी का मौका हो, बच्चे की विलादत हो, अकीका हो, किसी का इंतकाल हो, तो हर मौके पर अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, रसूलुल्लाह का जिक्र करना चाहिए, सहाबा का जिक्र करना चाहिए, वलियों का जिक्र करना चाहिए। यकीनन महमूद खान साहब ने अपने बच्चों की शादी में अल्लाह का जिक्र अपने घर में करवाया है, महफिल मिलाद करवाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के सदके तवस्सुल पे उनके घर में शादी में बरकतें अता फरमाएगा, रहमतें नाज़िल फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, और देखें अभी बारात जानी है 26 तारीख को, बारात जानी। बस एक छोटी सी मुख्तसर सी बात कह के मैं गुजर जाऊंगा कि बारात जानी है, तमाम लोग फुल तैयारी के साथ लड़की वालों के दरवाजे पे पहुंचेंगे और बारातियों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रहता है कि बैठने का अच्छा इंतज़ाम हो, कुर्सी हो, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम हो। अगर उसमें कमी हो जाए तो टेढ़े हो जाते हैं। लड़ाइयाँ बहुत है, सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, खूब लड़ाइयाँ होती है। देखिए जब बारात पहुंचती है और बारात पहुंचने के बाद सबसे पहले पानी दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है। नाश्ता में अगर जो डब्बा दिया जाता है, सुनहरे कलर का डब्बा, चांदी कलर का जो डब्बा खूबसूरत होता है, उस डब्बे के अंदर खूबसूरत मिठाई रखी जाती है कि बड़ी बड़ी कि अच्छे अच्छे किस्म की मिठाई रखी जाती है। उस इसी मिठाई के अंदर अगर थोड़ा से गोबर रख दिया जाए जो नापाक है, तो जरा बताइए, खूबसूरत मिठाई के अंदर थोड़ा सा गोबर। और जैसे ही बारातियों के सामने महमूद खान साहब के पास पहुंचेगा, उनके बच्चों के, उनके रिश्तेदारों के सामने पहुंचेगा, जैसे ही डब्बा खोले एक तरफ तो खूबसूरत मिठाई, लेकिन थोड़ा से गोबर रखा हुआ है, तो ये जलाल में आ जाएंगे और लड़की वालों को बुलाएंगे, तुमने यही मेहमान नवाजी की है, तुमने मैं यही ज़ियाफत की है, तुमने यही मेरी इज्जत की है कि मिठाई के साथ ये गोबर जो नापाक है तुमने ऐसा किया है। हो सकता है लड़ाई भी हो जाए, हो सकता है झगड़ा भी हो जाए, हो सकता है बारात भी वापस आ जाए। तो याद रखो, अगर तुम्हारी ज़ियाफत के लिए, तुम्हारी मेहमान नवाजी में अगर थोड़ा सा गोबर पेश कर दिया जाए तो तुम लड़ाई करते हो। और सुन्नते रसूल के मौके पर, शादी सुन्नते रसूल है, सुन्नते रसूल है, शादी के मौके पर अगर तुम खुराफात